बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन कराम, आज हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे कि वज़ू और गुस्ल में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, यानी वो चीज़ें जिसका वज़ू और गुस्ल में करना ज़रूरी है। अगर आदमी वो चीज़ें ना करे तो उसका वज़ू और गुस्ल माना नहीं जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुस्ल, यानी नहाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो नहाने में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, 3 मरतबा कुल्ली करना गरगरे के साथ। अलबत्ता अगर आदमी रोज़े से हो तो कुल्ली तो करेगा लेकिन गरगरा नहीं करेगा। नंबर 2, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। नंबर 3, इस तरह नहाए कि बदन का कोई भी हिस्सा सूखा ना रह जाए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आदमी ने ये 3 चीज़ें नहीं की तो चाहे वो समुंदर में डुबकी लगा दे, इसके बावजूद अगर वो नहाने से पहले नापाक था तो नहाने के बाद भी नापाक समझा जाएगा। इसलिए आदमी जब भी नहाए तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखे। अलबत्ता कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये नहाने से पहले हो ये ज़रूरी नहीं। यानी अगर आदमी नहाने के टाइम कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भूल गया तो नहाने के बाद भी आदमी कर सकता है, अगरचे उसने कपड़े पहन लिया हो। दोबारा उसको नहाने की ज़रूरत नहीं, बस कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले, यानी जो जो चीज़ भूला था वो दोबारा कर ले। तो ये 3 चीज़ें गुस्ल में ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत है। सुन्नत का मतलब आदमी करेगा तो बहुत सवाब मिलेगा, लेकिन नहीं करेगा फिर भी उसका गुस्ल हो जाएगा, उसको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं। तो सुन्नत क्या है इसका भी जिक्र कर देते हैं हम आपके सामने। तो सुन्नत नंबर 1, आदमी जब नहाने चले तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ गट्टों तक धोए, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद बदन के उस हिस्से को धुल ले जिस हिस्से में कोई नापाकी लगी हो। उसके बाद जैसे नमाज के लिए वज़ू करता है बिल्कुल इसी तरीके से नहाने से पहले वज़ू करे। जब नहाना शुरू करे तो पहले दाहिने कंधे पर 3 मरतबा पानी डाले, उसके बाद बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डाले, उसके बाद सर पर 3 मरतबा पानी डाले और रगड़ कर नहाए। और जब नहा चुके तो अगर ऐसी जगह पर वो नहा रहा था जहाँ पर पानी जमा होता है तो आदमी नहाने के बाद दोबारा अपने पैर को धुल ले। तो ये सब चीज़ें करना सुन्नत है, और सुन्नत का मतलब मैं बता चुका, करेगा सवाब, नहीं करेगा फिर भी उसका गुस्ल हो जाएगा। अलबत्ता 3 चीज़ें फ़र्ज़ है, करना ज़रूरी है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और इस तरह नहाना कि बदन का कोई भी हिस्सा सूखा ना रह जाए। इसके बाद हम चलते हैं वज़ू की तरफ, यानी वज़ू में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो वज़ू में 4 चीज़ें करना फ़र्ज़ है। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मतलब 4 हिस्से में से 1 हिस्से का मसा करना, ये ज़रूरी है। नंबर 4, दोनों पैर धोना। ये 4 चीज़ें आदमी के लिए वज़ू में करना ज़रूरी है। अगर आदमी ने ये 4 चीज़ें नहीं की तो उसका वज़ू माना नहीं जाएगा। अलबत्ता वज़ू में भी कुछ चीज़ें सुन्नत है, यानी करेगा सवाब मिलेगा, नहीं करेगा फिर भी उसका वज़ू हो जाएगा। सुन्नत क्या है, जैसे हम चेहरा धोते हैं तो 3 मरतबा धोना, ये सुन्नत है। हाथ धोते हैं तो 3 मरतबा धोते हैं तो 3 मरतबा धोना सुन्नत है। ऐसे 3 मरतबा पैर का धोना, ये सुन्नत है। 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी डालना, ये सुन्नत है। पूरे सर का मसा करना, ये सुन्नत है। 4 हिस्से में से 1 हिस्से का करना फ़र्ज़ है, लेकिन पूरे सर का मसा करना, गर्दन का मसा करना, कानों का मसा करना, ये सुन्नत है। मिसवाक करना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, दाढ़ियों का खिलाल करना सुन्नत है, उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। और सुन्नत का मतलब आदमी करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा फिर भी उसका वज़ू हो जाएगा। अलबत्ता वो 4 चीज़ें जो मैंने बताया ये करना ज़रूरी है। इसीलिए जो आदमी नहा ले तो उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना, पैरों का धोना, 4 हिस्से में से 1 हिस्से का मसा करना, ये नहाने के टाइम तो खुद ब खुद हो गई। ऐसे आदमी बारिश में भीगा तो भी उसका वज़ू हो गया, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या देखा जाता है, जुमा में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं तो जो भी जुमा में आएगा तो जाहिर सी बात है नहा कर ही आते हैं लोग, तो दोबारा देखा जाता है वज़ू करते हैं। हालांकि जब उन्होंने नहा लिया तो जो फ़र्ज़ थी वो खुद ब खुद अदा हो गया, तो दोबारा उनको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अलबत्ता अगर आदमी नहाने के बाद कुछ देर कुरान पढ़ ले या सुन्नत पढ़ ले उसके बाद वज़ू करे तो कर सकता है।